ये है कमाल का ज़माना दीवाना हो गया ना, कमाल हो गया। आपके घर से हमेशा हंसने खिलखिलाने और ठहाकों की आवाजें आती हैं। आपकी इस खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज क्या है? तो भाईजान बोले, आपकी भाभी जान बर्तन प्लेट बेलन फेंक फेंक कर मारती हैं, और जब वो निशाने पे नहीं लगता तो मैं ठहाके लगाता हूँ, और जब निशाने पे लग जाता है तो वो ठहाके लगाती है। वैसे आप हंसमुख है सर, आपके घर से भी ठहाके की आवाज आती होगी ना? ना, हमारे यहाँ निशानेबाजी की रवायत नहीं है। हमने तय कर लिया है कि एक हफ्ते तक बीवी जो चाहेगी वो करेगी, और अगले हफ्ते मैं भी वही करूंगा जो वो चाहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। लंबी उम्र हो तुम्हारी, बच्चों की फौज हो तुम्हारी। क्यों बद्दुआ देते हैं सर? ये बद्दुआ नहीं है बच्चू, ये आबादी बढ़ाने की रवायत है। आप गंजे को कंगा दिया ना तो उसका यूज हो सकता है, लेकिन आपकी दुआ का नो यूज, क्योंकि अपना मारुति जो है ना बचपन से कुंवारा है सर, बजरंग बली का भक्त है। मगर आज वो कुंवारों का उस्ताद नजर नहीं आ रहा है। यू मीन कमाल? आज तो काफी सजे धजे भी दिखाई दे रहे हैं, और फिर थोड़े सड़े गले। वो सर बात यह है, आज जलसे में खास मेहमान बनकर गया था, पर वहाँ मेहमान कुछ ज्यादा मेहरबान हो गए थे। आइयो, जलसा बोले तो एक बहुत बड़े शराबी। व्हाट यू मीन बाय बहुत बड़ा शराबी? सर शराबी ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी। शोहरों की मजलिस। आपको कैसे मालूम? एलिमेंट्री वाटसन, एलिमेंट्री। सर उसकी याद में उन शराबियों ने उसके गम में एक बहुत बड़े जलसे का इंतजाम किया था और उन्हें खास मेहमान बनाया था। लेकिन तुम तो पीते नहीं। अरे तो क्या हुआ? अरे हमारे आलमी जलसों में भी तो ऐसे खास मेहमान आते हैं जिन्हें अली बे भी नहीं बोलना आता है, फिर भी खड़े होकर नहीं दिया। अरे दो लफ्ज मैंने तो शराबियों को शराब पर एक लंबी चौड़ी तकरीर पिला दी। तभी तो ये हालत होगी। भाई शराबियों के सामने शराब तो ऐसा ही तो होगा। अरे नहीं सर, मैंने कोई बुराई नहीं की, बल्कि मैंने तो शराब की अच्छाइयां, वो सब कुछ कर सकता है जो एक शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। एक शरीफ आदमी नहीं सो सकता, लेकिन एक शराबी आदमी गटर में भी सो सकता है, और वो भी बिल्कुल मजे के साथ। है ना फायदे की बात? He has a point, sir. एक शराबी कभी भी किसी भी वक्त किसी शरीफ आदमी के घर जा सकता है और किसी की भी बीवी के साथ इश्क लड़ा सकता है, और अगर पिटाई हो भी गई परवाह नहीं, वो तो नशे में है। अरे मारो जितना मारना है, जी भर के मारो, और इतना हिम्मत वाला हो जाता है कि वो किसी से नहीं डरता, यहां तक कि बीवी से भी नहीं। ये बात तो है। पड़ोसी उधार मांगने नहीं आते, उधार दिया हुआ वापस लेने भी नहीं आते। शराब पीने के फायदे ही फायदे हैं। अब बताइए सर, मैंने इतने फायदे गिनाए, फिर भी कमबख्त वो जो लोग पी के बैठे थे, उन्होंने तुम्हारी पिटाई कर दी? नहीं, उन्होंने उबले हुए अंडों और मछलियों से वो खातिर करी कि बस, अब अंडे तो अपन समझ गए क्योंकि उसमें कांटे नहीं होते, पर वो जो मछलियां। जब तुमको ड्रिंक का इतना फायदा मालूम तो तुम्हें क्यों नहीं पीता जी? मुझे तो खुद का यूरिन पीने के भी बहुत सारे फायदे मालूम है, लेकिन मैं वो भी नहीं करता। साहब आपको और मेरी मैडम को साहब बुलाता है। मेरी मैडम? ओए, ये मैडम तेरी कैसे हो गई? क्या करे साहब, मैडम का नाम ही ऐसा है, मेरी मैडम। देखो देखो, फिर बोला। सिर्फ मैडम बोल सकता है ना, ये मेरी लगाना जरूरी है? जी साहब। देखो फिर जी साहब बोल रहा है। अब यही उलझे रहोगे या चलोगे भी? चप्पड़ गंजू को तो मैं आंखें देखता हूँ। जी साहब। देखो फिर जी साहब बोल रहा है। अब चलो। तुझे तो बेटा मैं आंखें बताऊंगा। सर ये क्या हाल बना रखा? कुछ लेते क्यों नहीं? मैं सोचता हूँ छुट्टी ले लूं। देखो मैरी ने मुझे बताया है कि आहूजा की होने वाली बहू की हो गई छुट्टी। क्या मतलब? नथिंग सर। तुम्हें पता है कल असेंबली में इस मामले को लेकर कितना शोर शराबा हुआ कि एक लड़की को सरेआम देख
साढ़े जिंदा जला दिया गया और पुलिस वाले अभी तक उस जलाने वाले को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हुकूमत की तरफ से ये केस हमारे डिपार्टमेंट में आया है। वैसे उन्हें एतराज किस बात से है? जिंदा जलाने से? जिंदा जलाने से? अगर रात गए चुपचाप अंधेरे कमरे में जला दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना मैरी? नहीं, उन्हें ऐतराज है हमारे नाकारेपन पे, क्योंकि हमारी हैसियत ही नौकरों जैसी है, इसलिए उन्हें पूरा हक है। एग्जैक्टली। जी हाँ, खुद चाहे हर जश्न में शराब में नहाते हो, लेकिन शराब के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीर जरूर देंगे। शराब? शराब बीच में कहाँ से आ गई? सर, ये हालत शराब की बदौलत ही तो हुई है। क्या तुम भी? नहीं, मैंने शराब नहीं पी तो दूसरों ने, पर भुगतनी मुझे पड़ी। हमेशा दूसरों की गलती मुझे ही भुगतनी पड़ती है। अब देखिए, मेरे अब्बा ने शादी करी और मैं पैदा। कमाल, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम्हारी बेतुकी बातों में ऐसा। सुनो, ये केस मैरी को सौंप रहा हूं और मैरी ने मुझे बताया कि तुम खुद इस केस में दिलचस्पी ले रहे हो, तो मेरा ख्याल ये है कि तुम मैरी की मदद। लड़की शादी के पहले किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, पर पेट्रोल लड़की ने खुद खरीदा था। तो लड़की ने खुदकुशी की हो, ये बात भी तो मुमकिन हो सकती है। अगर लड़की ने खुदकुशी की होती तो कैलाश किसी तीसरे का जिक्र ही क्यों करता? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि तीसरा कोई है ही नहीं। कैसे हो सकता है? क्या रैना खुद ब खुद पेट्रोल में फेंक गई और आग भी अपने आप ही लग गई होगी? रैना ने खुदकुशी की हो, ये तो हो सकता है। नामुमकिन। रैना क्यों खुदकुशी? अगले हफ्ते हमारी शादी थी और वो बहुत खुश थी। किसी और ही ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्या तुमने किसी और को देखा? मैंने उसे वीराने में तड़पते हुए देखा है, और उसे खुदकुशी करनी होती तो वो घर जाकर करती। सरेआम ऐसी जगह नहीं जहाँ पता चलने पर सब लोगों में उसकी बदनामी होना तय है। नहीं, लड़कियाँ सब बर्दाश्त कर सकती हैं, बदनामी नहीं। जी हाँ, लड़कियां किसी बात से डरे ना डरें, बदनामी से जरूर डरती हैं, और खास तौर से अगर बदनामी शादी के बाद हो तो। आप मेरी रैना पर ऐसा उल्टा इल्जाम नहीं लगा सकते, आपको कोई हक नहीं। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन सोचिए, ये भी तो हो सकता है। कभी नहीं, मैं ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। मुझे मेरी रैना यकीन है। वैसे तुम उसे फिल्म दिखाने के लिए ले जाते होगे ना? मतलब? अरे मतलब 3 घंटे फिल्म देखने के लिए। सुबह 10 बजे का कौन सा शो होता है? अरे कई जगह होता है, हमारे अलीबाग में तो सुबह 9 बजे का शो भी होता है। हाँ, अलीबाग से हैं। तभी क्या? आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार के बारे में। मुझे मेरे दोस्त ने मुझे सिर्फ इतना था। अगर वो उस तरफ नहीं गई, इसका मतलब वो वीराने की तरफ नहीं गई, वो इस तरफ गई, यानी उस तरफ क्या? आहूजा का घर। मतलब? अरे तुम तो कमाल हो। कितनी बार कहा है, मैं कमाल नहीं, मैरी हूँ। अरे मतलब समझना है कि झगड़ते रहना है। चलो चलो। अरे ये लोग कहाँ चले गए? शायद हॉस्पिटल। अस्पताल में तो नजर नहीं आए। आयुष शराब में जाने से पहले तक तो मेरी आंखें ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं। ओह,
आप लोग आहूजा साहब से मिलने आए हैं? जी, इरादा तो यही था। मैं इनकी पड़ोसन यही रहती हूँ पड़ोस में। क्या आप मुझे बताएंगे मिस्टर आहूजा कहाँ गए? जी नहीं, वैसे तो वो किसी को कुछ बता कर जाते नहीं, ना ही पड़ोस में किसी को चाबी देकर जाते हैं। अब देखिए ना, उस दिन रैना ने भी यहाँ पूरे 3 घंटे बैठकर उनका इंतजार किया। रैना ने? किस दिन? उस दिन जिस दिन उस बेचारी के साथ वो हादसा हुआ था। मैंने उससे कितना कहा कि अंदर आ जाओ, मगर वो भी बस। उस दिन तो कैलाश की शामत आ गई होगी। आजकल लड़कियां 3 मिनट इंतजार नहीं करती और वो बेचारी 3 घंटे तक बैठी रही। झगड़ा तो खूब हुआ होगा। जी नहीं, उसकी तो नौबत ही नहीं आई। क्यों? उसके रहते कैलाश आया ही नहीं, और जब काफी देर हुई तो बेचारी रुआंसी होकर चली गई। पूरा यकीन है कि रैना तकरीबन 3 घंटे यहाँ कर रही? तकरीबन नहीं, पूरे 3 घंटे। क्या आपने ये बात बताई को कि? नहीं, इसका मौका ही नहीं मिला। एनीवे, मिस्टर आहूजा आए थे को जरूर बताइए कि हम लोग आए थे और उनका इंतजार करके चले गए। आइए आइए। शुक्र है तुम मिले तो सही, वरना तुमने तो पलट के खबर भी नहीं ली। वो क्या है ना कि ऑफिशियली काम में थोड़ा ज्यादा मसरूफ रह गया। तुम्हें तो मालूम ही होगा वो रैना वाला केस। हाँ हाँ, वो तुम्हारे महकमे के हवाले कर दिया गया। ठीक है, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। बैठो तो सही। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। वो लोग जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, क्या नाम है? मैरी और कमाल खान। हाँ, मैरी और कमाल खान। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग कोई खाने बनाते? अरे वो दोनों मेरी तरह नहीं है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम होते तो ही ठीक था। वो जो कमाल खान है ना, मेरी समझ में नहीं आता। अरे वो तो लल्लू है, पूरा लल्लू, शरीफ आदमी बेचारा। लेकिन इस केस को तुम हैंडल नहीं कर सकते क्या? देखो, अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो उसे कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है। देखो यार, दोस्त तो वो भी मेरा है, लेकिन मुझे ज्यादा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करोगे किसी भी कीमत पर। ये भी कोई कहने की बात है? तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, चाय आओ। चाय? जी हाँ, बहुत जिद्दी है रहना। एक बार रूठ जाए तो मानती ही नहीं, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह उसे मना ही देता, पर इस बार उठी है। लगता है मैं उसे मना ही नहीं पाऊंगा। आपको कैसे मालूम कि वो बच नहीं पाएगी? जी? ओह, लगता है यमदूत साहब पुरानी जान पहचान है। अगर यमदूत आएगा तो भी मैं उसे रैना को ले जाने नहीं दूंगा। उससे कहूंगा पहले मुझे ले जाए। इसकी तो वाकई यमदूत पुरानी जान पहचान है और वो इसकी बात भी मानता है। ओफो कमाल, तुम भी? ये मजाक करने का टाइम है क्या? अरे कहा था कि रैना बच नहीं पाएगी और अभी कह रहा है कि यमदूत भी आएगा तो उसे ले जाने नहीं दूंगा। जरूर कुछ काला है। मेरी रैना हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसा क्या सोचते हो? प्रे कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाए। आप नहीं जानते वो कितनी नाराज होगी मुझसे। वो बाहर 3 घंटे बैठी इंतजार करती रही और मैं, काश मैं उस वक्त वहां पहुंच पाता। तो ये अब जो होना था वो हो गया। अब हिम्मत हारने से क्या फायदा? काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हाँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम है ना यहाँ पर। खूबसूरत लड़की तो कोई बात भी है? मतलब शर्म नहीं आती? एक लड़के का पीछा करते हो? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हमें सब समझ में आ गया। शायद अब कैलाश की बारी थी ना? कैलाश की बारी? कैसी बारी? तुम ही हो वो तीसरे जिसने रैना को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो कैलाश का दोस्त हूँ, रोमेश। रोमेश? लेकिन तुम तो 3 महीने के लिए कोलकाता गए थे ना? जी हाँ, जाने वाला था, मगर पहले मैं बेलापुर गया था। वहाँ ये पता चला, मैंने सोचा कि मैं कैलाश से मिलकर उसे थोड़ी हिम्मत बंधा दूं। लेकिन ये चोरी छुपे? मैं कैलाश से अकेले में ये पूछना चाहता था कि ये सब हुआ कैसे। मेरे जाने तक तो सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे हाँ, तुम्ही ने तो कैलाश को बताया था रैना के बारे में। हाँ, बेचारी 3 घंटे से उसके दरवाजे पर बैठी थी। और क्या? तुमने क्या बताया था कैलाश को? यही रैना उसका इंतजार कर रही थी। वो मेरे सामने ही फौरन अपनी घर की तरफ भागा। लेकिन कैलाश तो कह रहा था कि उसे रोमेश ने बताया कि रैना वीराने की तरफ गई है। नहीं,
रहना तो तब उसके घर पर ही बैठी थी। यानी तुमने रैना को वीराने की तरफ जाते हुए नहीं देखा? रहना को वीराने की तरफ नहीं। हाँ। कभी हाँ कभी ना, ये क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो? ठीक ठीक जवाब दो। तुम्हारे बोलना, झूठ बोलोगे तो काला कट है। सोच क्या रहे हो, बोलो। हाँ, मेरा ख्याल है बाप ने उन्हें जब देखा वीराने की तरफ ही जा। वो कौन? क्या रैना के साथ कोई और भी था? हाँ। कौन? और कौन होगा? यही था कैलाश। कैलाश? चलो, इसकी खैर नहीं। अगर तहकीकात देर तक चली तो ये जरूर खुदकुशी कर लेगा। अयो ऐसा क्यों सर? कमाल के लतीफों से घबरा कर या तो खुद अपना जुर्म खुदकुशी कर लेगा। तो रैना के साथ वीराने की तरफ जाते हुए देखा था। हमें बेवकूफ समझते हो हैं? अपना तुमने रैना को जिंदा जला दिया, अब अपने दोस्त यानी अपने रकीब का काम तमाम करने आए हो। मेरा भरोसा कीजिए, मैं क्यों रैना का खून करूंगा? मैं तो उसे बहन मानता था। अपनी या कैलाश की? अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो कैलाश से पूछिए, उसे बुलाइए। कैलाश को भी बुलाया है, उससे भी पूछताछ होगी। हाँ, वो आते से ही बोलेगा दी मातल दी, मैंने दिया है, मैंने लेना तो दिला है ना? इसका मतलब वो मुकर गया तो मैं फंस जाऊंगा। ऊपर वाले अब मेरा नीचे वालों के सवालों के जवाब दे दो, फिर ऊपर वाले से बात। भी वक्त है, हकीकत जान दो वरना। सच उगलवाने के तरीके हमें आते हैं। यहाँ आकर आदमी वही बोलता है जो हम चाहते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। सर, कैलाश अब तक घर नहीं पहुंचा है। उसके सभी ठिकानों की हम लोगों ने तलाशी ले ली है। अगर कैलाश फरार हो गया तो मेरा क्या होगा? मजे से जेल की चक्की पीसना और रोटियां खाना, तेरे बाजू भी मजबूत हो जाएंगे और दांत भी। नहीं। अरे घबरा मत, मैं तेरी रैना से शादी थोड़ी होने दूंगा। सवाल ये है कि कैलाश गया कहाँ? हमने जगह जगह अपने आदमी छोड़ दिए हैं। जैसे ही उसके सराग लगा समझ लीजिए काम बन गया अपना। ठीक है, करो इससे उगलवाओ कि इसी ने रैना को जान से मारने की कोशिश की है। अरविंदो खाना लगा देना। हेलो, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ हाँ बोलो। हाँ, रैना को होश आ गया है लेकिन कमाल साहब का कहीं कुछ पता नहीं। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तुम अभी तक घर नहीं गए? अरे हाँ, ये सब मेरे उस कमबख्त खादिम शराफत दहलवी की मेहरबानी से। अरे उसकी बदौलत आधे घंटे तक दरवाजे के बाहर फकीरों की तरह चिल्लाता रहा। लेकिन वो है पट्टा कि पता नहीं घोड़े बेच के या भांग खा के सो रहा था। अरे नहीं उठा तो नहीं उठा, मेरे दरवाजा पीटने से ज्यादा उसके खर्राटों की आवाज आ रही थी। खुदा बचाए ऐसे खादिमों से। तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी नहीं थी? अरे नालायक ने अंदर से कुंडी लगा के रखी थी। किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना तो वो भी कहता फिरेगा मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने रैना का बयान लिया या नहीं? अरे नहीं, अभी पूरी तरह होश में नहीं आई। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देके फिर से सुलाना चाहते थे पर मैंने कहा नहीं, पहले बयान। ऑफिसर, वो अभी भी नींद बेहोशी की हालत। आप चाहें तो उसका बयान ले सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो जो कुछ कहेगी वो ठीक ही होगा। बिलो डॉक्टर। रैना, रैना हमारी बात सुनो। ये है, वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। किसने चलाया तुम्हें? कैलाश। कैलाश? कैलाश ने चलाया तुम्हें? कैलाश ने चलाया तुम्हें? लेकिन कैलाश क्यों चलाएगा तुम्हें? वो तो तुम्हें मोहब्बत करता था। झगड़ा। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो तुम्हारी शादी शक, वो तुम पर शक करता था।
क्या उसी ने तुम पर पेट्रोल छिड़का था? कैलाश क्यों शक करता था तुम पर? पता नहीं, मैं तो उससे बहुत बहुत मोहब्बत करती थी। कैलाश, फिर मैं तुम्हें जलते हुए नहीं बचाया। रेनू, रेनू, तुमने मुझे माफ कर दे रेनू, नहीं करो, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे बचा लूंगा रेनू। मिस्टर कैलाश, आई एम सॉरी। मिस्टर कैलाश, तुम्हें रैना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। रैना का कत्ल? जी हाँ, रैना के कत्ल के जुर्म में। नहीं, ये झूठ है। मैंने रैना को नहीं मारा, ये झूठ है। क्या ये झूठ है? जब तुम रैना को ढूंढ रहे थे, रोमेश ने तुम्हें उसके बारे में आकर बताया? हाँ, मैंने बताया ना कि रोमेश ने ही मुझे बताया था। रोमेश ने तुम्हें यह नहीं बताया कि रैना वीरानी की तरफ गई है? ये बताया कि रैना तुम्हारे घर से आ रही है, बताया कि नहीं? हाँ बताया, मगर क्या ये भी झूठ है कि तुम उसे वीरानी की तरफ ले गए? ये सच है, मगर क्या ये झूठ है कि तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े की वजह तुम्हारा शक था? हाँ, हमारा झगड़ा भी हुआ था। और इस झगड़े में तैश में आकर तुमने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी? मैंने रैना को नहीं जलाया, मैं सच कह रहा हूँ। आप बाकी जो कह रहे हैं वो सब भी सच है। हमारे बीच झगड़ा हुआ था, मैं उसे वीराने की तरफ ले गया, सब सच है। लेकिन मैंने रैना को नहीं मारा। रैना ने मरने से पहले ये बयान दिया था। नहीं, रैना ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, वो मुझ पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। ये कैसे मुमकिन है? अगर तुमने रैना को नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया होगा? उसी आग ने जिसमें अब तक हजारों लाखों घर जल चुके हैं। शक की वो आग जो रोमेश जैसे दोस्तों ने लगाई थी, उस शक में मेरी रैना जल गई। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार रैना को देखा था। रोमेश, वो देख रहा है वो लड़की? कौन वो? जीन्स वाली? हाँ यार, वही ऑरेंज टॉप वाली। यार, इससे मुझे पहली नजर में इश्क हो गया है। इसे देखते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। आशिकों के उस्ताद, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, कॉलेज की हॉकी टीम की कैप्टन है। अगर वो खिलाड़ी है तो हम भी कुछ कम नहीं। बच के रहना बच्चू, कहीं वो तेरे चौके छक्के ना उड़ा दे। कुछ भी हो यार, मैंने तो ऐसे जो भी हो जाए, शादी तो इसी से करूंगा। वाह बेटा, अभी तक मोहब्बत का इजहार भी नहीं हुआ और तू शादी का ख्वाब भी देख रहा। सब्र कर दोस्त, वक्त और धूमधाम से शादी भी। अरे बात बात पर शादी तक क्यों पहुंच रहा है? खूबसूरत लड़की और मस्त रहे। अबे मैं तेरी तरह नहीं हूं। अब शादी होगी तो बस इसी शादी। सोच ले बेटा, कॉलेज की लड़कियां बड़ी तेज तर्रार होती हैं। किसी से मोहब्बत ना भी हो तो 10-5 आशिक तो जरूर होते हैं। तो क्या हुआ? देखते हैं तेरा नंबर कितने पे लगता है। मैंने उस वक्त उसकी बात पर गौर नहीं किया, मगर उसकी वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं घर कर गई। मैं उस बात को भूल भी गया और एक दिन मैंने हिम्मत करके सुनिए रैना जी, ये लगता है आपके गले में खराश है। जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं, अगर गले में खराश वो आप मुझसे अकेले में 2 बातें कर सकती हैं? सॉरी, मैं ऐसी कोई बात अकेले में नहीं करती जो सबसे छिपानी पड़े। अगर यहाँ कह सकते हो तो कहिए। जी उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी। अगर बात बुरा मानने वाली ना हुई तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। जी वो मैं आपसे, यानी कि ये मैं क्या मिमिया रहे हो? आगे बोलो। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? जी। रैना को यकीन नहीं हुआ था। कॉलेज के जिस माहौल में लोग दोस्ती के लिए इंट्रो मांगते हैं,
मैंने शादी का रिश्ता मांग लिया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे क्या एतराज होगा अगर मम्मी पापा राजी हैं तो। और मैं खुशी से पागल हो गया। एक बात समझ में नहीं आती, ये जालिम जमाना आशिकों की जान का दुश्मन क्यों बन जाता है? यहाँ तक कि उनके घर वाले भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब मैंने मेरे घर वालों को ये बताया तो वो थोड़ी सी नामुखर करके राजी हो गए। रैना के घर वालों ने भी सोचा रैना मुझे तो है, और हमारी बात पक्की हो गई। हम इधर उधर मिलने भी लगे। लेकिन रोमेश की वो बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं जब भी उससे मिलता किसी ना किसी बहाने उससे पूछता जरूर। सच कहना रहना, क्या मुझसे पहले कभी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत ने की, लेकिन मुझे कोई जचा ही नहीं। और एक तो इतना तेज था कि सीधे रिंग लेकर आ गया और कहने लगा तुम्हें रिंग देना चाहता हूँ। मैंने कह दिया एक क्या, चाहे जितनी रिंग दे दो, और ये लो मेरे डैडी का फोन नंबर ले लो। अगर वो तुम्हारे डैडी को रिंग करता तो वो दिन तो उसके लिए कयामत का दिन होता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे पहले तुम्हें कभी कोई पसंद ही ना आया हो? पसंद कैसे आएंगे जब लड़के छिछोरापन करेंगे? मतलब? एक दिन मेरा एक क्लासमेट मुझसे कहने लगा चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, और पीछे वाली कोने की सीट पर बैठेंगे। मेरी सहेली ने भी उसकी फी लेने के लिए उससे पूछ लिया कि अगर कोने वाली सीट ना मिली तो पता है क्या कहा उसने? तो फिर फिल्म देख लेंगे। मैं उस वक्त वहाँ होता तो उस कमबख्त के दांत तोड़ देता। सच कहती हूँ, मुझे भी ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो दोस्ती के बहाने लड़कियों के करीब आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम पहले थे जिसने सीधी और साफ बात कही थी। ओह, तो क्या तुम्हारा कोई भी खास दोस्त नहीं पूरे कॉलेज में? खास दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड? है ना, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। कोई हो गया, कोई बेहाल हो गया, कोई बेताल हो गया, कोई बहाल हो गया, कोई काबिल हो गया, कोई काहिल हो गया, कोई कवाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, जी का झंझाल हो गया, ये तो धमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया, ये तो